हेलो गाइस, ये मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है भला सुपर हीरोज़ के एक और वीडियो में। तो गाइस, हमारे फेवरेट शो बेन 10 में हमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एलियंस और कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं और उन्हीं में से हमें देखने को मिले कई सारे विलन्स। भाई साहब, बेन 10 के जो विलन्स है वो एक अलग ही लेवल के, मतलब कितने अलग और डिफरेंट टाइप के विलन्स देखने को मिले हैं। आप में से काफ़ी लोगों के फेवरेट विलन्स होते हैं जैसे विलियर्स, एल्बिडो या मेलवेयर। पर यहाँ पे बेन 10 का एक ऐसा विलन है जिसने स्टार्टिंग से ही एक अलग ही दबदबा छोड़ा था बेन 10 से पूछो मत। जिस विलन का नाम था एड्रीगोर। मैं उन पांचों एलियंस की ताकत को एब्सॉर्ब करने के काबिल बन जाऊंगा। मुझे रोकना नामुमकिन होगा। एड्रीगोर जो था वो एक ऑस्मोशियन था जो दूसरों की पावर्स और एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था। और इसी तरह एक बार वो जो एंड्रोमेटा जैसे 5 एलियंस को किडनैप कर लेता है और एक मशीन के द्वारा उनकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है और फाइनली इसमें कामयाब भी हो जाता है एक पर्टिकुलर। और फाइनली जब वो उन सारे एलियंस की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो बन जाता है अल्टीमेट एड्रीगोर। और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि बेन और उसकी टीम उसे रोकने की कई ट्राई करते हैं पर हर बार वो फेल हो जाता है। और एंड में अल्टीमेट एड्रीगोर जो है फाइनली मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 टुकड़े हासिल कर लेता है और चला जाता है फोर्ज ऑफ क्रिएशन में, जहाँ वो बेबी एलियन एक्स्ट्रा पावर ऑफ प्रोटेक्ट सबसे ताकतवर बनने की प्लान कर रहा था। और जब बेन और उसकी टीम उसे रोकने आती है तो वो बड़ी आसानी से बेन को हरा देता है। और फिर ना कोई चॉइस मिले हुए केविन जो है फाइनली बेन की अल्टीमेट को ऑब्जॉर्व कर देता है और बन जाता है अल्टीमेट केविन। और अल्टीमेट केविन बनने के बाद वो यहाँ पे अल्टीमेट एड्रीगोर को हरा देता है और उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब करके उसे यहीं पे हरा देता है। और यहाँ पे अल्टीमेट एड्रीगोर फाइनली हार जाता है केविन के हाथों। और अगर तुम ध्यान दो तो अल्टीमेट एड्रीगोर एक बहुत ही पावरफुल बेन 10 का विलन था जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग था। और वो अल्टीमेट एड्रीगोर का विलन इतना बेहतरीन था कि उसके पास एंड्रोमेटा गैलेक्सी के 5 एलियंस जैसे कि बाइबो एल्वेन, एंड्रियस, पैंडोर, गैलाबैगस और रेड, इन सबकी पावर्स थी। और ऊपर से अल्टीमेट एड्रीगोर इतना ज़्यादा ताकतवर था कि बेन ने उसे रोकने की कई बार कोशिश की पर बेन के कई स्ट्रॉन्ग एलियंस भी उसके सामने फेल हो गए थे। और कई बेन 10 के फैंस को लगता है कि बस एलियन ऐसी एक लौता एलियन है जो उसे हरा सकता है, पर ऐसा नहीं है। ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स के अंदर ऐसे कुछ एलियंस है जो शायद उसे हरा सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बेन के कई सारे कुछ एलियंस को ऐसे चुने जो बिना एलियन ऐसे जो शायद एड्रीगोर को हरा सके। और इसलिए आज हम लाए हैं टॉप 7 बेन 10 के एलियंस जो एड्रीगोर को हरा सकते हैं। तो उससे पहले हम एड्रीगोर पे जाए तो चलिए थोड़ी से हम अल्टीमेट एड्रीगोर की पावर्स बात कर लेते हैं। उससे पहले हम उन बाकी 7 एलियंस को एक्सप्लेन करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुम इसे मारना कहते हो, लेकिन मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। एड्रीगोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हमें देखने को मिला था कि वो खुद उन 5 एलियंस की पावर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता, उल्टा एक मशीन की मदद लेता है जिससे उन सारे 5 एलियंस की 100% पावर एड्रीगोर को मिल जाती है। केविन के मुकाबले जहाँ केविन को बस थोड़े 5-10% पावर ही मिलती है हर एलियन की, जबकि एड्रीगोर के पास उन 5 एलियंस की 100% पावर थी जो उसे बहुत पावरफुल बनाती है और साथ में वो हर काम बड़े होशियारी से लेता था। साथ में एड्रीगोर की बात करो तो एड्रीगोर के पास जो है वो है ऑप्टिक लेजर्स, इनहेंस रिफ्लेक्सेस। उसके पास उसकी बॉडी बहुत कई डिफरेंट एलियन से मेटल बॉडी पार्ट से बनी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी था। साथ में एड्रीगोर जो है उसने अपने अल्टीमेट एड्रीगोर बनने के बाद बस 2 मुक्कों में ह्यूमंगस को बेहोश करके हरा दिया था। उसके जो बाल है उन्हें वो लंबा करके किसी को पकड़ सकता है टेंटिकल की तरह। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल थी कि अल्टीमेट कैनन बोल्ट के अटैक्स का भी उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ था। साथ में उसके पास इनहेंस जंप, मैना और ठंडी जैसी जगहों से बचने की तरीके है। साथ में जो ग्वेन की जो मैना अटैक है उसका भी उस पर ज़्यादा असर नहीं होता है। वो जो अंडर वाटर स्विम कर सकता है, उसे अंतरिक्ष के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उड़ने में। और साथ में बहुत तेज़ी से उड़ भी सकता है। वो इलेक्ट्रिसिटी अटैक कर सकता है, वो फोर्स फील्ड बना सकता है, वो अपने हाथों से वाटर ब्लास्ट मार सकता है, वो टोर्नेडो अटैक्स भी कर सकता है। और एड्रीडोर बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग विलन देखने को मिला है, नो डाउट। तो चलो अब बात करते हैं टॉप 7 एलियंस जो उसे हरा सकते हैं। नंबर 7, अल्टीमेट एको एको। अल्टीमेट एको जो है वो सोनोरोशियन यानी कि एको की स्पीशीज का इवॉल्व वर्जन हमें देखने को मिला है जो है अल्टीमेट एको। अल्टीमेट एको जो है उसके पास उड़ने की क्षमता है जो बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। अल्टीमेट एको के पास सोनिक डिस्क है जो उसके लिए काम करते हैं। साथ में जो अल्टीमेट एको है वो सोनिक अटैक भी कर सकता है।
साथ में एक बात ये भी है कि जिस अल्टीमेट एड्रीगोट को अल्टीमेट केविन ने हरा दिया था, उसी अल्टीमेट केविन को जो है अल्टीमेट एडवर्ड ने हरा दिया था अकेले। यह बात अलग है कि अल्टीमेट एड्रीगोट जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ और हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिला है, और साथ में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी अटैच है, और हमें अल्टीमेट एड्रीगोट को कई मायनों में बिजली के सामने कमज़ोर देखने मिला है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि अल्टीमेट एड्रीगोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट एलियन देखने को मिला है, जिसे अगर एक बार भी अपना सोनेट डूम अटैक करने का मौका मिल गया तो वो नो डाउट अल्टीमेट एड्रीगोट को अल्टीमेट केविन की तरह हरा देगा। जिससे इसमें कोई शक नहीं कि अल्टीमेट एड्रीगोट को हराने वाला एक पहला अल्टीमेट एलियन है अल्टीमेट एड्रीगोट। नंबर 6, क्रोमा स्टोन। क्रोमा स्टोन जो हमें क्रिस्टल सेपियन स्पीशीज का सच देखने मिला था, जिसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ और इनहेंस ड्यूरेबिलिटी थी, जो बहुत ही बेहतरीन एलियन था एलियन फोर्स का। साथ में वो बहुत तेज़ी से उड़ भी सकता है। साथ में जो क्रोमा स्टोन है वो दूसरे के अटैक को झेल सकता है, और साथ में उन्हें एब्जॉर्ब करके अपना वाला एनर्जी बीम्स अटैक भी कर सकता है। ये बात आ रही है कि अल्टीमेट एड्रीगोट जो है वो फिजिकली शायद उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और स्पीड में भी ज़्यादा अच्छा हो। और हमें एक एपिसोड में देखने मिला था कि जो क्रोमा स्टोन है वो पानी और बिजली के कॉम्बो अटैक से हार जा गया था, और अल्टीमेट एड्रीगोट के पास भी ये सेम पावर है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि क्रोमा स्टोन वो बेंट्राइट बहुत ही मिस्टीरियस एलियन है, जिसकी पूरी पावर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और साथ में क्रोमा स्टोन के पास कुछ ऐसी फीट्स भी जो शायद साबित कर दे कि वो उसे मौका मिल जाए तो शायद से वो अल्टीमेट एड्रीगोट को भी हराने का दम रखता है। क्रोमा स्टोन ने जो है ग्वेन के मैना अटैक से लेके डायटन जैसे इतने पावरफुल डिमेंशनल बीन के लेज़र अटैक्स को भी एब्जॉर्ब करके उन पर मारा था। इसमें कोई बात नहीं है कि अगर क्रोमा स्टोन को मौका मिल गया तो वो अल्टीमेट एड्रीगोट के अटैक्स को एब्जॉर्ब करके उसी पे मार देगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बैन जो है वो क्रोमा स्टोन के फुल पोटेंशियल का यूज़ करे तो वो जो है अल्टीमेट एड्रीगोट को हरा पाएगा मोटेट के लिए। और आप में से शायद कुछ लोग ना माने, पर बेंटन एक ऐसा एलियन भी है जो क्रोमा स्टोन से बेटर है एब्जॉर्ब करने में पावर, शायद वो उसे हरा दे। और आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ। नंबर 5, फीडबैक। अब याद आया कि मुझे ये क्यों पसंद था। फीडबैक का जवाब नहीं। फीडबैक जो है वो 20 टॉयड स्पीशीज का हमें सर्च देखने को मिला था, जिसके पास पावर्स थी कि वो जो है किसी भी एनर्जी या फिर अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता था। साथ में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे डिफरेंट अटैक्स थे जो अपने हाथों और पूंछ से मार सकता था। साथ में जो फीडबैक है वो जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी उतनी बढ़ती है। और फीडबैक बेंट्राइट फेवरेट एलियन भी था ऑब्वियसली। और ये बात आ रही थी जो अल्टीमेट एड्रीगोट के कई सारे अटैक्स लेज़र और इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, इसलिए यहाँ पे फीडबैक बढ़ सकता है। पर यहाँ पे अल्टीमेट एड्रीगोट वाटर और विंड और साथ में अपने बहुत पावरफुल फिजिकल अटैक्स भी जोड़ सकता है, जिन्हें शायद फीडबैक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए फीडबैक वहाँ पे शायद पिट सकता है थोड़ा सा। पर ये मत भूलो कि फीडबैक वही बेंटन का एलियन है जिसने एक बार एक बिग बैंड जैसे पावरफुल ब्लास्ट को अपने हाथों में पकड़ा था। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी फीट होती है बेंटन की, एक अलग ही लेवल की फीट है ये। और अगर फीडबैक को थोड़ा सा भी मौका मिल गया अल्टीमेट एड्रीगोट के पास आने का हो तो वो अपनी जो एब्जॉर्बिंग वाली पावर है उसका इस्तेमाल करके अल्टीमेट एड्रीगोट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे बहुत सा कमज़ोर कर देगा, जिससे अल्टीमेट एड्रीगोट वहीं पे हार जाएगा। इसलिए नो डाउट मुझे लगता है कि फीडबैक बेंटन का वो एलियन है जो अल्टीमेट एड्रीगोट को हरा सकता है बड़ी स्वैट से। नंबर 4, ग्रैव अटैक। टॉक्स नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? न्यूटन टैक्स की तरह है। ग्रैव अटैक जो है वो एक गैलीलियन स्पीशीज़ का सच देखने को मिला है, जो एक चलता फिरता जिंदा प्लानट टॉयड के रूप में हमें देखने को मिला है, जो फिजिकली और ड्यूरेबिलिटी बड़ी अच्छी है उसके साइज के अनुसार। साथ में जो ग्रेविटाइट है उसके पास ग्रेविटी पावर्स है, जिससे वो आसपास की ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे वो ग्रेविटी की शील्ड बना सकता है, वो आसपास के ग्रेविटी के द्वारा किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर उन्हें हवा में उड़ा सकता है। ये बात है कि अल्टीमेट एड्रीगोट फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट देखने को मिला है। उसे
उसके अटैक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि शायद वो ड्राइवर पे बहुत इफेक्ट करे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ड्राइवर ज़्यादातर टाइम फिजिकल अटैक से सामने थोड़ा पिट सकता है, जैसे कि एल्बिडोरी आर्मर ड्रिलो ने उसे एक बार ज़मीन में पटक दिया था। और साथ में जो ड्राइवेटाइट है ज़्यादा अटैक के कारण उसका जो कोर होता है उस पर मेल्ट डाउन हो सकता है, इसलिए उस पर भी बुरा असर सकता है, क्योंकि ड्राइवेटाइट का अगर कोर मेल्ट डाउन हो गया तो उसकी पावर्स थोड़ी अनस्टेबल हो जाएगी। पर यह मत भूलो कि ग्रेविटेट की बेन का वो विलन है जिसकी ग्रेविटी पावर्स बहुत ही ज़्यादा देखने मिली है, और ग्रेविटेट अगर अपनी पे आ जाए तो उसने वो जो है एज पर चले अल्टीमेट एडिटर को कहीं पे ग्रेविटी कम करके या ज़्यादा करके एक जगह उसे रोक के रख सकता है, जिससे अल्टीमेट एडिटर कोई अटैक ना कर पाए। और ये मत भूलो कि अल्टीमेट एडिटर को छोड़ो, ग्रेविटेट बेन का वो विलन है जिसने एक बार गलती से ब्लैक होल बना दिया था भाई साहब। तो मेरे अनुसार से अपनी ग्रेविटी की पावर से जो है ग्रेविटेट जो है वो इजीली या फिर थोड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पे अल्टीमेट एडिटर को हरा सकता है। आपको क्या लगता है, आप ये मुझे कमेंट करके बताना। और फिर आता है नंबर 3, वेबेट। वेबेट जो हमें टोकोस्टा स्पीशीज का शस्त्र मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग एलियन है बेंटेन का। वेबिट जो है वो बेंटेन का एक बहुत ही बड़ा एलियन देखने को मिला है, जिसके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। साथ में जो वेबिट है उसके पास उसका स्पेशल कॉस्मिक रेज अटैक भी है, जो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि उसने कॉन्टेस्ट रे को भी एक बार हरा दिया था। साथ में वो वेबिट जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने साइज़ वाले लोगों से भी लड़ सकता है, उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट भी सकता है। साथ में वेबिट जो है उसके पास इनहेंस रेफ्लेक्सेस भी देखने को मिले, क्योंकि वो कैसे एनर्जी अटैच और पावरफुल ब्लास्टर्स को भी अपनी बड़े साइज से होने के बावजूद भी डॉज कर पाया था, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और तेज़ थे। और भले ही अल्टीमेट एडिटर होगा अपनी जगह स्ट्रॉन्ग, पर ये मत भूलो कि वेबिट अगर अपनी भी आ जाए तो वो उसकी भी औकात उसे बता सकता है। और आप नहीं जानते तो जाते मेरी हाउ स्ट्रॉन्ग इस वेबिट वीडियो देख लेना, जहाँ पे मैंने बताया था कि वेबिट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कि वेबिट छोड़ो, अल्टीमेट वेबिट के भी नाम लेता, अल्टीमेट वेबिट के सामने तो एडिटर एक चीटी बराबर होगा, चीटी बराबर। ये बात अलग है कि विबिट कुछ महीनों में बिजली के टेस्ट से सामने भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, या फिर अगर एडिटर स्पीड में उसके सर के फिन के ऊपर अटैक कर दे तो विबिट कमज़ोर या न्यूट्रलाइज होकर वहीं पे हार जाएगा। पर ये मत भूलो कि विबिट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिला है, जिसने एक बार अपनी साइज़ वाले विलियर्स को भी पृथ्वी के एक प्लानट के बाहर फेंक दिया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि विबिट अगर अपने पे आ गया ना तो वो एडिटर को भी मार मार के कुत्ता बना के पीटेगा, नो डाउट। इसलिए मुझे लगता है कि विबिट यहाँ पे अल्टीमेट एडिटर को हरा सकता है, नो डाउट। नंबर 2, क्लॉकवर्क। क्रोनोसेपियन स्पीशीज का सट्स क्लॉकवर्क। बेंटेन का आइलैंड क्लॉकवर्क जो है उसके पास हमें टाइम पावर्स देखने को मिली है, जैसे कि वो अपने आसपास के टाइम को स्लो कर सकता है, उन्हें रिवर्स कर सकता है, या फिर पूरे टाइम को पॉज कर सकता है, या खुद की स्पीड बढ़ा सकता है, या फिर वो पास्ट में क्या इवेंट्स हुए उन्हें थोड़ा रिवर्स करके देख सकता है। साथ में जो क्लॉकवर्क है वो टाइम रेस भी मार सकता है, जो किसी की सामने वाली की उम्र घटा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, टाइम रेस है ऑब्वियसली। ये बात है कि अल्टीमेट एडिटर बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, जो अपने शायद अपने अटैक से उसे थोड़ा घायल कर सकता है, क्योंकि हमें कई महीनों में देखने को मिला कि अगर क्लॉकवर्क अपने टाइम पावर्स यूज़ ना करे तो अपने बड़े साइज से टर्न बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिला है। वो फिजिकली ज़्यादा पावरफुल नहीं देखने को मिला है हमें बाकी एलियंस से कंपेयर में, जो ज़्यादातर अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता। और साथ में एक एपिसोड में एक नॉर्मल से लेजर अटैक ने भी क्लॉकवर्क को ऑलमोस्ट मारने जैसे सिचुएशन में पहुंचा दी, क्योंकि उसकी बॉडी मेटल हमें देखने को मिली है, रोबोट टाइप की। पर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर क्लॉकवर्क को मौका मिल गया तो वो शायद अल्टीमेट एडिटर को टाइम में स्टॉप कर दे। और हमें तो ये तक देखने को मिला है कि क्लॉकवर्क की जो टाइम पावर है उसकी रेंज हमें ज़्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक बार उसने मल्टीवर्स में सारे तबाह हुए बेंटेनेशंस को उन्हें वापस से रिवर्स कर दिया था, क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब के अटैक को रिवर्स करके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर क्लॉकवर्क चाहे तो वो अपनी टाइम रेस है जो है अल्टीमेट एडिटर को वापस से नॉर्मल कर सकता है, या फिर उसे टाइम में स्टॉप कर दे जिससे वो वहीं पर हार जाए। तो मेरे अनुसार से क्लॉकवर्क जो है उसे हरा सकता है।
फाइनली नंबर 1। और हाँ, नंबर 1 कौन होगा ये आप जानते हैं? नहीं, 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 ये एलियन एस नहीं है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में। हाँ, ये एलियन एस नहीं है, पर एलियन एस के बाद जो आता है ना एलियन, जो काफ़ी और बेंटेन, जो सेकंड स्टोन रिसिलियन बोलते हैं। अरे वही जिसका हाथ आपने थंबनेल में देखा होगा। क्या नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ना। नंबर 1 एटोमेट्स। एटोमिक्स की स्पीशीज़ क्या है ये तो कभी बताया नहीं गया, पर एटोमिक्स की स्पीशीज़ छोड़ो, एटोमिक्स पे ध्यान देते हैं। एटोमिक्स हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट देखने को मिला जो उड़ सकता है। एटोमिक्स जो है वो अपनी बॉडी से रेडिएशन और हीट निकाल सकता है। साथ में जो एटोमिक्स है वो चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कई सारे न्यूक्लियर एनर्जी अटैच कर सकता है, जैसे हामिना हामिना न्यूक्लियर फ्यूजन। साथ में वो चाहे तो अपना खुद का चलता फिरता सूरज भी एक बार उसने बना दिया था, छोटा सा सूरज जिसने घोसपिट को जला के मार दिया था, और बेंटेन नॉर्मल होने के बावजूद भी वहीं पे रहा था। और वैसे तो अल्टीमेट एडिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये मत भूलो कि वो स्मार्ट भी है। तो शायद वो एटोमिक्स को हराने का कोई तरीका ढूंढ लें सबके बीच में, क्योंकि उसके पास तो एनर्जी की एब्जॉर्बिंग पावर भी होगी शायद, और बहुत तेज़ है। और साथ में मैं एटोमिक्स की बस 2 कमज़ोरी देखने को मिले। एक तो यार ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, मतलब ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और ऊपर से ज़्यादा देर लड़ता है तो ये इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और थक जाता है, जो हमें देखने को मिला है। पर ये मत भूलो कि एटोमिक्स है उसने अपनी पहली एंट्री में अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को हरा दिया था। और ये भी मत भूलो कि एटोमिक्स के पास बहुत मात्रा में पावर है, यहाँ तक कि बेंटन क्रिएटर ने बताया था कि अगर एटोमिक्स को थोड़ी सी मेहनत करे तो एटोमिक्स जो है सूरज के साइज़ का एनर्जी बॉल बना सकता है। समझ रहे हो कितनी पावर चाहिए होती है सूरज के साइज़ का एनर्जी बॉल बनाने में? तुम समझ भी रहे हो। और एटोमिक्स को बेंटन क्रिएटर्स ने ऑफिशियली दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन बोल दिया बेंट का। तो ये सोचो कि अगर एटोमिक्स को अपना सबसे ताकतवर अटैक करने का मौका मिल गया ना, तो एड्री रोड की तो हाँ। और एंड में अल्टीमेट एडिटर हार जाएगा, और एटोमिक्स बेंटन का मुझे ऐसा ही लगता है तो बिना किसी दिक्कत के अपनी बस अपने ताकत के दम पे अल्टीमेट एडिटर को हरा देगा, वो भी फेयर फाइट में। आपको क्या लगता है ये कमेंट हो। और इसी तरह एटोमिक्स इस लड़ाई को जीत जाएगा अपने ताकत के दम पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जितने भी एलियंस मुझे लगता है जो उसे हरा सकता है एलियंस से सिवाय एड्रीडोट को, उनके नाम ले ले। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये दोस्तों फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, और आपको कौन सा एलियन लगता है जो शायद उसे हरा सकता है आप ये मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगता है कि मेरा बताया हुआ एलियन शायद उसे ना हरा पाए तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, मैं याद रखूँगा इस बात को। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।